आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरीके से खो देते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। बता दें, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर धर्म परिवर्तन करता है, ईसाई धर्म अपना लेता है और ईसाई धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है, तो उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं बन सकेंगे। और ये पूरा मामला क्या है आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक आदेश 1950 में साफ कहा गया है कि खंड 3 में बताया गया है, धर्मों के अलावा किसी धर्म में धर्मांतरण करने पर जन्म के बावजूद अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति के मामले में दिया गया है जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब पोस्टर के तौर पर काम कर रहा था। बता दें कि लेकिन उसने कुछ लोगों के खिलाफ ST/SC कानून के तहत मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज करने वाला व्यक्ति ने SC/ST कानून के तहत संरक्षण की मांग की थी। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्होंने इसे चुनौती दी और दावा किया कि पीड़ित ईसाई धर्म अपना चुका है। कोर्ट ने ST/SC एक्ट की धाराओं को हटाने का आदेश दिया। 30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। बता दें, ऐसे में पीड़ित व्यक्ति ST/SC कानून के प्रावधानों का लाभ लेने का पात्र नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने ST/SC एक्ट के तहत दर्ज धाराओं को खत्म करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बिल जो है पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है आपको वो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और साथ ही अगर बात करेंगे तो जस्टिस NV की पीठ ने कहा है कि इस मामले में ये अहम नहीं है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म से है, ईसाई धर्म से अपने मूल धर्म में परिवर्तित हो गया है या उसे उसके मूल समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया है या नहीं, बल्कि यहाँ पर सबूतों से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन कर रहा है और एक दशक से अधिक समय से बतौर वहाँ पर वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। बताया गया है कि गांव के लोगों ने नियमित तौर पर रविवार को प्रार्थनाएं आयोजित कराते हैं और साथ ही इस तथ्यों से इस बात का कोई शक नहीं है कि घटना के समय वह ईसाई बन रहा था। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति यानी SC के अधिकारियों को लेकर यहाँ पर कई फैसले जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं और इसको लेकर के सियासी हलचल भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जनजाति यानी ST के संदर्भ में भी सम्मान व्यवस्था लागू करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यहाँ पर सोशल मीडिया X पर साझा करते हुए लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 341 में ये प्रावधान दिया गया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को ही मिलता है। ऐसे में धर्म परिवर्तन के बाद इन अधिकारों को का
समाप्त होना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सब चंपई सोरेन ने भी इसको लेकर के अपनी बातों को रखा है ट्विटर हैंडल एक्स के माध्यम से, और एसटी के लिए भी सेम कानून जो है वो लागू करने की मांग की है। देखिए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहा है। देखिए, आज का जो उच्चतम न्यायालय का जजमेंट आया है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है और इससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारों को और मजबूती मिलेगी। हालांकि पूरा जजमेंट अभी तक नहीं आया, देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में पता लगेगा उसमें और क्या क्या है। लेकिन मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही जो इस मैटर में अपेयर हुए थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, उनके बयान को सुना, जिससे मालूम चला कि ये मैटर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मैटर था, जिसमें किसी ने 1989 के एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी किसी व्यक्ति के विरुद्ध, और बाद में पता लगा कि एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति 10 साल पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियन में, और उसके बावजूद वो चाहते थे कि इस एक्ट का लाभ उनको मिले। तो इसमें जैसा कि उन वकील साहब के मैंने माध्यम से सुना कि वो इस तरह का लाभ नहीं ले सकते यदि वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्प किया है। इससे बिल्कुल अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी और उनके अधिकारों को और बल मिलेगा, और ये जजमेंट आगे की राह तय करेगा। और कानूनी तौर पे मेरा मानना ये है कि जो लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं और पुराने धर्म के हिसाब से भी लाभ लेना चाहते हैं और नए धर्म के हिसाब से भी लेना, उस पर विराम लगेगा। और बिल्कुल धर्म परिवर्तन जो कर करके पुराने एक्ट के तहत जो लाभ ले रहे थे अब तक, या लोगों को परेशान करने की कोशिश करते थे, तो ऐसे लोगों पर भी विराम लगेगा। और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे जो कमजोर वर्ग है हमारे देश का, विशेष तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके अधिकारों का, उनके जो भी उनके अधिकार बनते हैं उसका सम्मान भी होना चाहिए, और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम भी करते रहना चाहिए। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के लोगों के अलग अलग मत जरूर सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अगर जाते हैं किसी धर्म में और आप किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप जो है वो अनुसूचित जनजाति से मिलने वाले जितने भी लाभ हैं उसके हकदार नहीं होंगे। इस बात को साफ तौर पर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उससे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बरकरार रखा है, और पूरी घटना को देखते हुए सबूतों के आधार पर यह पूरा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।